नमस्कार डॉक्टर महापात्रा, स्वागत है आपका। नमस्कार। दो खबरें, एक अच्छी एक बुरी। केरल में मॉनसून आ गए हैं, इट्स अ गुड न्यूज फॉर अस। कल यहाँ भी हल्की बारिश, हल्की आंधी आई थी शाम को दिल्ली में, जहां हम हैं। और दूसरी तरफ 53 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर का पहुंच जाना। दो अलग अलग तरह की खबरें हैं। सबसे पहले सर, खंडन करना चाहेंगे 53 डिग्रीज टेम्परेचर? जी, 53 डिग्री सेल्सियस ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है आईएमडी का। हमने प्रेस स्टेटमेंट भी कल जारी किए हैं। जी। हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं। सो इसलिए इसको आप ऑफिशियल मत मानिए और इसको हाईलाइट मत करिए। क्या तरीका है सर वेरिफिकेशन का आप लोगों का? आपकी एक टीम भी इस पे काम कर रही है। हाउ यू पीपल वेरीफाई? हम पहले तो इंस्ट्रूमेंट का हेल्थ चेकअप करते हैं। इसके साथ साथ एक्सपोजर कंडीशन भी चेक करते हैं। इसके साथ साथ पैरेलल इंस्ट्रूमेंट्स लगा के भी मेजरमेंट लेते हैं। एंड जो नियर बाई स्टेशन का ऑब्जर्वेशन है, पूरा दिल्ली का ऑब्जर्वेशन को इस साथ कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद हम एक फाइनल डिसीजन लेंगे। किन किन एरियाज में लगे हमारे थे सर दिल्ली हमारे एनसीआर? 17 प्लेसेस में हमारा 17 प्लेसेस में ऑब्जर्वेशन है अक्रॉस दिल्ली। और ये सभी इंफॉर्मेशन हम जानकारी देते हैं मीडिया को, पब्लिक को। और इसके आधार करके हम हीट वेव कंडीशंस और कोल्ड वेव कंडीशंस और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशंस का एनालिसिस ये बताते हैं। जी। करंट हीट वेव पैटर्न कैसा देख रहे हैं आप? आने वाले दिन कैसे रहेंगे? हीट वेव नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 16 मई को शुरू हुआ था और धीरे धीरे सीवियर होने लगा और एक्सपांड भी किया। पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हीट वेव कंडीशन इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात, जम्मू रीजन, वेस्ट एमपी, वेस्ट यूपी, इसमें प्रिवेल कर रहा था। और काल से हीट वेव कंडीशंस में रुकावट आई है और एरिया कम हुआ है और जो इसका तीव्रता था, इंटेंसिटी, वो भी कम हो रहे हैं। देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आप स्पेसिफाई करना चाहें जिनकी वजह से हीट वेव इतना ज्यादा इस साल है। पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। पहले 2022 में कहा गया हॉटेस्ट ईयर, फिर 2023 को कहा गया हॉटेस्ट ईयर, 2024 तो ऐसा हो रहा है कि हर महीना जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक ही किए जा रहा है। किस तरह के फैक्टर्स, नेशनल फैक्टर्स और लोकल फैक्टर्स, इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? जो 2026 है वो एलिनो ईयर है समर का। और एलिनो ईयर में जहाँ तक टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और हीट वेव का फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो जाता है। वही देखने को मिला है। अप्रैल महीना में हीट वेव कंडीशन ज़्यादा पेनिनसुलर इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में रहा और मई महीना में जहाँ तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया और एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ सेंट्रल इंडिया में रहा है। ये तो हो गया आपका लार्ज स्केल प्रोसेसेस। इसके साथ साथ आप क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से टेम्परेचर तो राइज हो रहा है ग्लोबली और इंडियन रीजन में भी टेम्परेचर राइज हुआ है। और टेम्परेचर राइज होने से आपका जो प्रोबेबिलिटी है हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का, इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये दुनिया भर में दिखाया गया है और इंडियन रीजन दिखाया गया है। 1970 ऑनवर्ड्स हम डाटा जब एनालिसिस कर देखते हैं कि ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव बढ़ा है। हीट वेव किसे कहते हैं आप? एज आईएमडी हीट वेव किसको मानता है? क्वालिटेटिवली हीट वेव ऐसे डिफाइन किया गया है ग्लोबली कि ये एक ऐसे हायर टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर से, जो टेम्परेचर में ह्यूमन बीइंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता है। कभी आप कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लेंगे तो डेथ हो सकता है, नहीं तो मॉर्बिडिटी या डिजीज डेवलप हो सकता है। यानी ये ऐसे एक टेम्परेचर कंडीशन है जो फेटल हो सकता है ह्यूमन बीइंग के लिए इफ exposed to this environment. So quantitatively heat wave को डिफाइन करने के लिए यूजुअली ग्लोबली थ्रेशोल्ड बेस्ड डेफिनेशन होता है। दैट मीन्स टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा हो गया तो कितना ज्यादा हो गया, नॉर्मल से कितना ज्यादा हो गया, जिसको आधार करके हीट वेव कंडीशन डिफाइन किया जाता है। इंडिया में भी हम ऐसे डिफाइन किए हैं। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस होता है नॉर्मल से तो इसको हीट वेव बोलते हैं। 7 डिग्री हो गया तो इसको हम सीवियर हीट वेव बोलते हैं। मगर ये डिपार्चर के साथ साथ हम थ्रेशोल्ड भी लगाते हैं कि टेम्परेचर एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए प्लेन एरिया में, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कोस्टल एरिया में, 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए हिल एरिया में।
सो ये कंडीशन हम देखते हैं हीट वेव सीवियर हीट वेव के लिए। ये भी मैं कहीं पढ़ रही थी कि जैसे पिछले दशक में जो शाम होती थी, दिन भर तो बहुत गर्मी है, लेकिन फिर धीरे धीरे कूल डाउन हो जाती थी। भारतीय शहर जो है, भारत में जो अलग अलग जगह है, वो कूल डाउन हो जाती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा है, शाम के टाइम भी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा रह रहा है। यूजुअली क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तब आपका मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हम्म। डायरनल वेरिएशन कम हो जाता है, और इससे डे टाइम में हीट वेव है और रात का तापमात्रा भी ज्यादा हो गया तो ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। और ये जो फिनोमेना है ये ज्यादातर आपको देखने को मिलता है अर्बन एरिया में, क्योंकि अर्बन एरिया में क्या होता है कि रात में जो हीट रेडिएशन एस्केप करते हैं वो एस्केप नहीं होता, ट्रैप होकर रह जाता है बिकॉज ऑफ दिस कंक्रीट स्ट्रक्चर, कंक्रीट जंगल्स एक्सेट्रा। इसको हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं। अर्बन हीट आइलैंड आप ऐसे समझेंगे जैसे कोई एक आइलैंड होता है और चारों तरफ पानी होता है। सिमिलरली हम्म। कोई एक सिटी एरिया में सेंट्रल प्लेसेस में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और इसके आउटस्कर्ट्स में टेम्परेचर कम होता है। इसको जो एरिया सेंटर में रहा जहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहा, इवन समटाइम्स 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है कंपेरिजन टू हम्म। सराउंडिंग। सो इसको हम हीट आइलैंड बोलते हैं। जैसे अर्बन एरिया में होता है इसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। सो इसलिए कोई कोई अर्बन एरिया में जैसे दिल्ली हुआ, वहाँ जो नॉर्मल टेम्परेचर जितना होता है इस कंपैरिजन में कोई स्पेसिफिक एरिया कहाँ कहाँ आपका टेम्परेचर 4 to 5 डिग्री सेल्सियस कभी कभी ज्यादा हो सकता है। जी। सो इसको देखते हुए हम एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए हैं, इसको है वार्म नाइट वार्निंग। जब हम देखते हैं कि नाइट का टेम्परेचर भी ज्यादा होने वाला है, 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एवो नॉर्मल है, तब हम इसको हम्म। वार्म नाइट डिफाइन करते हैं। जब डे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है और रात का तापमान नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा ऊपर है, इसको हम वार्म नाइट डिफाइन करते हैं और इसका फोरकास्ट भी हम आजकल दे रहे हैं। सो जी। इसमें लोगों को पता चलता है कि उनको प्रिकॉशनरी मेजर लेना है जब वार्म नाइट कंडीशन। मेजर्स आईएमडी कुछ रिकमेंडेशंस देता है, किस तरह के मेजर्स लोकल अथॉरिटीज या रेसिडेंट्स ले सकते हैं टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स, जो मौजूदा स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव को रिड्यूस करने के लिए एक हीट एक्शन प्लान बना हुआ है। नेशनल जी। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कंसर्न स्टेट अथॉरिटीज एंड बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर इसको हीट एक्शन प्लान बनाया है। 23 हीट प्रोन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू करने के लिए कोशिश है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स में लागू भी है और सिटीज में भी लागू हुआ है। तो ये हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान देता है, और जैसे अदर पैरामीटर में आपको बताया, वार्म नाइट कंडीशन हो कि हीट वेव कंडीशन हो कि कंफर्ट इंडेक्स डिस्कम्फर्ट इंडेक्स हो कि विंड फोरकास्ट हो, वो सभी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये सभी हम्म। इंफॉर्मेशन को देखते हुए जब वार्निंग चला जाता है, इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग, जैसे रेड कलर ऑरेंज कलर वार्निंग जाता है कि येलो कलर वार्निंग जाता है, रेड एंड ऑरेंज में आपका एक्शन शुरू हो जाता है। सो एक्शन जो लिखा गया एज पर दैट एक्शन प्लान, ये एक्सपेक्टेड है, ये एंटिसिपेटेड है कि एक्शन लेंगे सभी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। सो इसमें इंडिविजुअल लेवल पर एक्शन है। जैसे इंडिविजुअल लेवल एक्शन ये है कि आप सफिशिएंट पानी पीजिए, धूप को मत जाइए, शेड में रहिए, और ऐसे कुर्ता पहनिए जिसमें आपका बॉडी कूल रहे, और कभी भी आपको कोई डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो आप रेस्ट ले लीजिए। धूप में आपको काम करना पड़ रहा है तो बीच बीच में रेस्ट लीजिए, शेड के अंदर आइए, पानी पीजिए, नहीं तो जूस पीजिए। और आपको ज्यादा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, आप फेंट हो गए, तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर रेफर करना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात एक ही बात बोलता है, कूल रहना चाहिए, कूल एनवायरमेंट में रहना चाहिए। आगे बढ़े, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज क्या होंगी आपकी? सो ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि ये जो हम फोरकास्ट हम दे रहे हैं अगले सालों में कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो। अभी हमारा फोरकास्ट एक्यूरेसी आपको बताऊं, इट इज रफली अबाउट 91% फॉर डे 1, मैंने देन डे 2 के लिए हमारा लगभग 81% है, एंड अब जाएंगे ऐसे डे 5 को हम 60% है। सो लक्ष्य यही रहेगा कि डे 5 तक भी हमारा 60% जाएगा, 80% हो जाए। सो इसको करने के लिए हमारा जो मॉडलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन सिस्टम है इनको इम्प्रूव करना है, इस सभी के लिए हम प्रावधान कर रहे हैं। जी। केरल में मॉनसून्स आ चुके हैं।
कैसे देख रहे हैं आप, मानसून कैसे रहेंगे इस बार हमारे? है और नॉर्मल डेट 1 जून होता है और 30 मई को पहुंचा, यानी 2 दिन पहले पहुंचा है। मैं इसको बोलूंगा नॉर्मल डेट के आसपास मानसून आ गया है। इसके साथ साथ तमिलनाडु के कुछ एरिया में भी मानसून पहुंच गया है, ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से पहुंच गया है। और इसका फिर बाद में कैसे एडवांस होगा इसका जानकारी हम हर दिन मॉनिटर कर रहे हैं, इसका पूर्वानुमान जारी रखेंगे। और सीजन का रेनफॉल जो है, हम जो पूर्वानुमान किए हैं इसके हिसाब से एबोव नॉर्मल रेनफॉल होगा, यानी 106% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल भारत में होने का संभावना है। और जून महीने की बात करें, जून महीना में रिलेटिवली कम रेनफॉल होगा, यानी एबोव नॉर्मल रेनफॉल नहीं होगा। हमने प्रेडिक्ट किए हैं जून महीना में नॉर्मल रेनफॉल होगा। नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल का 92% से 108% के अंदर बारिश होगा जून महीना में। थैंक यू, नमस्कार।